आज संत रामपाल दास जी वाले मैटर में 2 केसों में गवाही के लिए था 426/14, 427/14। आज इसमें 427/14 में 2 गवाह क्रॉस किए गए। एक तो पुलिस का विटनेस था जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसने संत रामपाल दास जी और 2 अन्य दोषियों की अरेस्ट डाली थी, गिरफ्तार किया था, और दूसरा प्रदीप था। तो जो पुलिस विटनेस थे वो उन मूलभूत बातों का भी जवाब नहीं दे पाए जो अरेस्ट करते समय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बनाई गई हैं। उनके तहत उन्होंने यहां तक कि जो एक्यूज थे उनका मेडिकल नहीं कराया। इससे साफ जाहिर होता है कि बुरी तरह से दोषियों को मार रखा था, इसीलिए उनका मेडिकल नहीं कराया गया था। अरेस्ट की सूचना परिवार वालों को दी जाती है जब भी किसी एक्यूज को अरेस्ट करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्लियर कहती है, लेकिन उन्होंने अरेस्ट की सूचना किसी भी परिवार वाले को नहीं दी। ये ऐसी मूलभूत चीजें थी जिनका पालन इस इन्वेस्टिगेशन में, इन केसों की इन्वेस्टिगेशन में नहीं किया गया। वीडियोग्राफी नहीं की गई स्टेटमेंट की। इससे साफ जाहिर होता है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर प्लेन पेपर पे सभी के इकट्ठे साइन करा लिए गए और उन पर अपनी मन मर्जी के हिसाब से डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिख लिया। दूसरा गवाह पब्लिक विटनेस था, प्रदीप था, जो कि जागरण के लिए रिपोर्टिंग करता है, फतेहाबाद का रहने वाला है। उसको विटनेस, पब्लिक विटनेस के रूप में उन्होंने बुलाया था। उसने साफ तौर पर कहा कि मैंने किसी तरह की कोई विटनेस इसमें नहीं दी है जिसमें ये बात हो कि संत रामपाल दास जी के अनुयायियों ने कुछ लोगों को अंदर बंधक बना रखा है। उसने कहा ना मैं संत रामपाल दास जी का समर्थक हूं, ना विरोधी हूं, ना मैंने ऐसा कोई बयान दिया, ना कोई स्टेटमेंट दिया। ये मुझे उसने कहा कि मुझे खुद नहीं पता मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया, किस लिए इस केस में बुलाया गया। साफ तौर पर वो होस्टाइल गवाह था। इससे साफ सिद्ध होता है कि जो संत रामपाल दास जी और उनके अनुयायियों पर, सतलोक आश्रम के लोगों पर जो झूठे केसों का पुलंदा बनाया गया है वो पूरी तरह से झूठ है। और ये एविडेंस शुरू हो गई तो एविडेंस में सिद्ध भी हो रहा है कि सारे केसों का झूठ का पुलंदा बनाया गया। और इन्हीं से बातों से खिसिया कर, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात, आज कहावत चरित्रार्थ हो गई। जो एडवोकेट हैं, जो लॉयर हैं, जूनियर हैं, वो आते हैं साथ में, सीखते हैं, देखते हैं, समझने के लिए उन्हें जरूरत है प्रैक्टिस में आगे बढ़ने के लिए, तो उनको भी ले जाके चौकी में बैठाल दिया जाता है। ये पूरी तरह से निहायत गलत है, गैर कानूनी है। इसका भी संज्ञान अगर हमारे हरियाणा पुलिस के अधिकारियों में कुछ भी थोड़ा सा है, अंदर उनके जहन में जमीर बसता है, तो उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शपथ लेते समय कहा था कि हम देश की सेवा सत्यनिष्ठा से करेंगे। तो ये कौन सी सत्यनिष्ठा है, इस पर सवालिया चिन्ह खड़े होते हैं। आगे क्या तारीख? आगे अब इस दोनों केसों में 18 जुलाई निश्चित की गई, जिसमें पब्लिक विटनेस गवाह आएंगे और गवाही होगी। आप रामपाल के अंदर जमानत को लेकर आप लोग अप्लाई करेंगे जिस हिसाब से विटनेस आप कह रहे हैं? वो बात की बात है। अभी हमें पता है कि संत रामपाल दास जी और उनके समर्थक पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये सत्ता का ध्रुवीकरण था जिसलिए इन पर एक केस बनाए गए, और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि गवाह क्या, पूरा केस झूठा है और झूठा सिद्ध होगा, और सभी आरोपी जो बनाए हैं पुलिस ने संत रामपाल दास जी से शीघ्र ही बरी होंगे। 426 और 27 में आरोप क्या है? FIR नंबर 426 और 27 में रामपाल और उनके समर्थकों पर क्या आरोप? जी क्या आरोप? नहीं, उन पर आरोप है। 427 में FIR में आरोप है कि किसी ने कॉल की थी जिसमें कि कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है। ऐसा नहीं है, झूठा है। और 426 में भी इसी तरह की कॉल है कि वारंट तामील करने गए। अब उस गवाह को यही नहीं पता कि वारंट हमने पढ़ा ही नहीं था। हमने पूछा उससे कि आपने वारंट पढ़ा था, देखा था? क्या नहीं, हमने नहीं देखा, हमने नहीं पढ़ा। तो इस तरह की बातें पूरा झूठ पुलंदा है। धारा 144 लगाई गई है कोर्ट परिसर के अंदर, फिर भी रामपाल के जो समर्थक हैं लगातार बड़ी संख्या में अंदर दाखिल होते हैं। कोर्ट परिसर में धारा 144 बन ही नहीं सकती। धारा 144 के लिए अब किस तरह से क्यों लगा दी गई, ये सिद्ध नहीं होता। कोर्ट परिसर में क्या एक्यूज अपने, देखिए 942 लोग अरेस्ट किए, क्या 942 के परिवार वालों का फर्ज नहीं है वो आए देखें और पता करें, हमसे मिले आके क्या केस बना है। अब 942 के अगर 2-2 लोग परिवार वाले आएंगे देखने, जानने, समझने, क्योंकि मैं दिल्ली से आता हूं तो मुझसे तो यहाँ कभी कभी मिलना हो पाता है, डेट पर, तो तभी डेट पर ही यहाँ मिलने आते हैं। तो इसमें धारा 144 लगा के ये तो मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, लॉयर्स और क्लाइंट के मिलने का हनन हो रहा है, और इस पर धारा 144 लगा के वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सारे केस झूठे हैं और जल्द ही सिद्ध हो जाएगा कि हरियाणा पुलिस ने सारे केस झूठे बनाए थे।